बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान जी की जय, साचे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज फिर मैं आप सबके लिए एक बहुत ही दिव्य अनुभव लेकर आई हूँ, जो है रसीम साहू जी का, जो जयपुर के रहने वाली हैं। और यह जो अनुभव है, यह 2009 की सितंबर माह की अखंड ज्ञान का अनुभव है, जिसका टाइटल है कि गुरुवर मेरा कष्ट मत लेना। वह बताती हैं कि आजकल मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना एक फैशन सा बन गया है। बड़े बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे और युवा भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। कई तरह की नई नई टाइप्स की मेडिटेशन शुरू हो गई है। उन्हें सीखने के लिए लोग तरह तरह के शिविरों में भाग लेते हैं। कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन और कोर्सों की अच्छी खासी फीस भी लोगों से ली जाती है। और एक समय में मुझ में भी इस फैशन का हिस्सा बनने का जोश सवार हुआ था, पर यह नहीं समझ आ रहा था कि मेडिटेशन करना सीखूं, कहाँ से खोज जारी थी। और उन्हीं दिनों मुझे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका मिला। यह हमारे घर से काफ़ी दूर हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट पहुंची, पर जितनी देर भी कथा और भजन सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े कुशल और स्टैंडर्ड तरह के लोग कथा कर रहे हैं। स्टेज पर बैठा हर इंसान, चाहे वह एक कथावाचक हो या भजन गाने वाला या फिर तबला बजाने वाला या हारमोनियम वगैरह वाद यंत्र बजाने वाला, हर कोई अपने क्षेत्र में परफेक्ट था। मैंने फैसला किया कि मैं 7 दिनों की कथा श्रवण करूंगी। कथा स्थल के पास ही मेरे एक रिश्तेदार का घर था। मैं वहीं पर रुक गई ताकि हर रोज समय पर आ सकूं और कथा को अच्छे से श्रवण कर सकूं और इसमें जो निहित संदेश था उसको मैं प्राप्त कर सकूं। कथा के तीसरे दिन ही स्टेज से कहा गया कि जो भी ज्ञान दीक्षा लेने के इच्छुक हैं वे अपना नाम लिखवा दें। बस इतना सुनना था कि मेरे भाव गुम हो गए और दिमाग दौड़ने लगा। देखा, शुरू हो गया ना इनका भी पैसे कमाने का धंधा। मैं तो यही सोचूं कि भला मुक्ति में कोई इतनी अच्छी कथा क्यों कर लेगा। पर इससे पहले कि मैं संस्था के बारे में और बुरा सोचकर पाप कमाती, स्टेज से कहा गया कि संस्था द्वारा यह ज्ञान दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाती है। मैं तो हैरान रह गई। झट प्रचारक दीदी के पास पहुंची और पूछा कि आप लोग ज्ञान दीक्षा में क्या करवाते हो। उन्होंने कहा कि ध्यान की शाश्वत प्रक्रिया है। मैंने कहा वह क्या है। प्रचारक दीदी बोली कि तुम मेडिटेशन का अर्थ क्या लेती हो। मैं बोली कि आलती पालती मारकर आंखें बंद कर बैठना, फिर अपने विचारों को रोकने की कोशिश करना। मेरे हिसाब से तो मेडिटेशन का यही अर्थ था। पर प्रचारक दीदी बोली नहीं, सिर्फ बाहरी आंखों को बंद कर लेना असली ध्यान नहीं है। ध्यान की पहली शर्त है तीसरी आंख का खुलना। इस नेत्र के खुलने पर हम अपने अंतः जगत में ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, यानी हमारे भीतर ईश्वर प्रकट होता है। अर्थात ईश्वर और ईश्वर के मिलने पर ही ध्यान शुरू होता है। दीदी ने बताया कि ध्यान प्लस इज इक्वल टू ध्यान होता है। और ज्ञान दीक्षा के समय गुरु महाराज जी आपका तृतीय नेत्र खोलकर आपके भीतर इसी अलौकिक देह को प्रकट करते हैं। यह बातें मुझे बहुत हाई फाई लगी। मैंने ईश्वर देखने की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो बहुत उत्सुक हो गई। मैंने तुरंत अपना नाम ज्ञान दीक्षा के लिए लिखवा दिया। ज्ञान दीक्षा के दिन में एकदम ठीक समय पर ज्ञान दीक्षा स्थल पर पहुंची। जब मुझे ज्ञान दीक्षा दी गई तब सच में मुझे अनुभव हुआ कि मेरी तीसरी आंख खुली है और उसमें एक नए ही जगत को देख रही हूँ। ऐसा जगत जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है। थोड़ी देर के बाद प्रचारक दीदी ने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ दिखा। मेरे मन में लालच आ गया प्रकाश के अलावा कुछ और भी देखने का, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं दिखा। उन्होंने दोबारा आंखें बंद करें और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करने को कहा। इस बार जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे पहले से भी ज़्यादा प्रकाश दिखाई देने लगा। फिर एक आकृति दिखी। धीरे धीरे वह साफ होती गई। वह साक्षात भगवान शिव थे।
साधना में बैठे हुए थोड़ी देर के बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, और देखते ही देखते गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। वे धरती से थोड़ा ऊंचा खड़े थे। उनके वस्त्र हिल रहे थे जैसे तेज हवाएं चलने पर हिलोरे लेती हैं। उनके पूरे शरीर से प्रकाश फूट रहा था। वे मुस्कुराए और मेरे सर पर हाथ रखा, फिर बोले, क्यों, अब तो विश्वास है? वे बोले, अब तो विश्वास हो गया ना तुझे? इतना कहकर गुरु महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। मेरी फटी आंखें रह गई। आंखें खोली, बाहर तो बिल्कुल शांत माहौल था। ना हवाएं चल रही थी, ना भगवान शिव थे, ना गुरु महाराज जी थे, और ना ही प्रकाश। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने यह सब अपने भीतर में देखा। दिमाग ने एक और घटिया तर्क बुना, कहीं इन लोगों ने मुझे हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया। जल्दी घर चल, असलियत का तो वहीं पता चलेगा कि एक शैतान भी आदमी के हृदय पर कितना असर दिखाता है। वे हमें इस अनुभव में सुन रहे हैं कि महाराज जी अक्सर कहा करते हैं कि नास्तिक कौन है? नास्तिक वह नहीं जो ईश्वर को मानता नहीं। नास्तिक वह है जो ईश्वर को देखने के बाद भी नकार दे। ऐसी ही बात हम कुछ इस अनुभव में श्रवण कर रहे हैं। आगे वे बताते हैं कि दीक्षा कार्यक्रम होते ही फटाफट घर लौटी। घर लौटकर दोबारा साधना में बैठी। पर आश्चर्य है, इस बार मुझे फिर से बहुत से अलौकिक नज़ारे और खूब प्रकाश दिखा। अब मेरे दिमाग के पास कोई सवाल, कोई तर्क नहीं बचा था। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं एक पूर्ण और सच्चे गुरु से ज्ञान दीक्षा लेकर आई हूँ। बस तब से तो मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। मैं नियमित साधना करने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन में रहने की कोशिश करती। कुछ ही दिनों के बाद मम्मी और भाई ने भी ज्ञान दीक्षा ले ली। यूं ही 6 महीने बीत गए। एक दिन मुझे पता चला कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में संस्था द्वारा दिल्ली में विशाल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहाँ गुरु महाराज जी भी होंगे। बस तभी से न जाने क्यों मन ने एक ही रट लगा ली, मुझे दिल्ली जाना है, गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं। सोते जागते उठते बैठते एक ही पुकार, महाराज जी मुझे बुला लो, कुछ भी करके मुझे दिल्ली बुला लो, एक बार मुझे आपके दर्शन करने हैं। कहते हैं न कि जब पुकार सच्ची हो तो दिल की गहराइयों से निकले, और गुरु महाराज जी उसे अनसुना नहीं कर पाते। जन्माष्टमी से पहले वाले दिन मेरे भाई ने अचानक कहा कि मम्मी आज रात ही बस मुझे दिल्ली जाना है। पापा ने बुलाया। मेरे पापा दिल्ली में बिजनेस करते हैं। उन्होंने नई कार खरीदी है। उस कार को यह जयपुर लेकर आना था। जैसे ही मैंने सुना तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने जिद पकड़ ली कि क्या जिद की, मैं भी दिल्ली जाऊंगी, महाराज जी के दर्शन करने हैं। मुझे भी भाई और माँ जान गए कि मैं मानने वाली नहीं हूँ। और अगले दिन सुबह मैं दिल्ली में थी और भाई दोनों प्रीतमपुरा आश्रम में पहुँचे। आश्रम में बहुत चहल पहल थी। दूर दूर के राज्यों से संगत आई थी। सेवादार प्रचारक सब सेवा में दौड़ रहे थे, क्योंकि शाम के भव्य प्रोग्राम का उस दिन शुभारंभ था। मैंने एक प्रचारक भैया से कहा कि हम महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें डांटते हुए लहजे में कहा, बहन आप देख रहे हो ना कि कितनी संगत आई हुई है, पर महाराज जी किस किस को दर्शन नहीं दे पाएंगे। आपको दर्शन शाम के प्रोग्राम में ही होंगे। अब तो मेरा दिल धक सा रह गया। क्या यहाँ तक आकर भी मैं बिना दर्शन के लौट जाऊंगी? यही सोचकर मैं रोने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद साधना में बैठ गई। साधना में भी बस एक ही पुकार, महाराज जी प्लीज मुझे अपने दर्शन दे दो। मुझे क्षण ही बीते होंगे कि मेरे कान के पास किसी ने चुटकी बजाई। मैंने आंखें खोली तो स्वामी भैया पास खड़े थे। उन्होंने पूछा कि आप जयपुर से आई हो? मैंने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने जो कहा वह अंतर्यामी प्रभु की प्रभुता प्रकट करता है। वे बोले, आपको महाराज जी बुला रहे हैं। अगले ही पल मैं और मेरा भाई महाराज जी के सामने थे। मैं और मेरा भाई उनको वो बोले कि अगले ही महाराज जी के पास मैंने उनके गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और ढेर सारी बातें की। मैं बोलती जा रही थी एक सांस।
मैंने गुरु महाराज जी को पापा की बीमारी के बारे में बताया, क्योंकि पापा बहुत बीमार चल रहे थे। महाराज जी ने कहा कि तुम अपने पापा को सत्संग में लाओ, फिर ज्ञान दीक्षा दिलवा दो, वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि महाराज जी को कैसे पता चला कि पापा ना सत्संग में जाते हैं और ना ही उन्होंने ज्ञान लिया है, क्योंकि यह तो मैंने बताया ही नहीं। खैर, महाराज जी की आज्ञा अनुसार हम पापा को नियमित सत्संग में ले जाने लगे। 3-4 सत्संग सुनने के बाद पापा ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले ली और धीरे धीरे पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, पर सच में पापा सिर्फ 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। यहाँ तो कहाँ तो उनकी छाती में इतना दर्द रहता था कि चलना फिरना भी मुश्किल था, और कहाँ वे हर काम करने लगे। और उन्हीं दिनों भैया की शादी थी। पापा ने भी भाग दौड़कर सारी तैयारियां की। बारात लेकर हम जोधपुर जा रहे थे। बस मैं खूब गाना बजाना हंसी टिटोली चल रहा था, पर बिल्कुल चुपचाप सुमिरन करती रही। ड्राइवर के कैबिन में बैठी थी और एक जगह पर ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई। अचानक पता नहीं कहाँ से 2 छोटे बच्चे गाड़ी के आगे आ गए। एक बच्चा तो बच गया, पर दूसरा गाड़ी के नीचे आ गया। मेरी चीख निकल गई। मैंने चेहरा हाथों से ढक लिया। उस दुर्घटना को देख पाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। यानी उस दुर्घटना को मैं देख सकूं, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। और कहाँ तो पूरी बस में शोर मच गया, और कहाँ तो अभी खुशी और हंसी का माहौल था, और अब एकदम से लोग चीखने और चिल्लाने लगे। बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई और उसका सिर फट गया। गुरु प्यारे साधकों, अनुभव थोड़ा लंबा है। यह 2-3 पेज का अनुभव है। मैं आपको इसको कल के प्रसंग में श्रवण करवाऊंगी। अगला जो अनुभव है, अगला पार्ट आएगा, वो इस अनुभव का अगला पार्ट होगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे यही हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती रहूँगी कि आप गुरु महाराज जी से जुड़े रहिए, निरंतर साधना करिए। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता महाराज की जय।